प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती चतुर्थं तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मेरी गुरु माँ आर्य का सुपार्थमती माता जी, जिन्होंने मुझे जीवन दान ही दिया है और आज मैं इस रूप में यहाँ विराजमान हूँ। ये सन जब आज से 52 साल पूर्व, नहीं 58 साल पूर्व, जब माता जी अजमेर में आई थी, तब शिखर चतुर्मास करने के उपरांत जब अजमेर माता जी पधारी तो 3 माता जी का संघ था। इंदुमती माता जी, सुपार्थमती माता जी और विद्यामती माता जी, और साथ में थी हरखीबाई जी और देवकी बाई जी। 5 का ऐसा संघ था। 3 माता जी फेमस थी और उस समय मेरा नाम कुशल कुमार था और मैं पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बस स्कूल में से भूत लगा लेना ये काम था। जैसे माता जी का मेरे पर दृष्टि पड़ी तो माता जी ने पिताजी से कहा, सुजानमल जी साहब, इसका नाम जो है कुमुदचंद्र नाम रखे। जैसे ही माता जी ने को तो हमारे पिताजी को तो माता जी ने कह दिया तो गुरु वाक्य प्रमाण, उसी समय मेरा नाम कुमुदचंद्र रखा। और देखिए उन्होंने क्या कहा कि एक दिन जैन धर्म की असीम प्रभावना करेगा। और देखिए आज उन्हीं का ही आशीर्वाद कि मैं आज 7 बार अमेरिका की यात्रा, यूरोप की यात्रा, अपने मध्य एशिया एशियन की, बैंकॉक, थाईलैंड, जितने भी ये कंबोडिया आदि पूरी यात्रा उनके आशीर्वाद से की। अगर मैं बैंक से बीआरएस नहीं लेता तो मैंने देखी यार मेरे जीवन के क्षण बताऊँ मैं आपको। जब मैंने बीआरएस लिया था तो सर्वप्रथम जो सुजानगढ़ में माता जी चतुर्मास कर रही थी तो माता जी के पास पहुंचा। माता जी, बैंक से एक ऐसा आदेश मतलब आया है कि बहुत अच्छा मेरे लिए जीवन का एक अवसर है कि मैं बैंकिंग की सर्विस छोड़ करके और कुछ आत्म कल्याण के मार्ग पे लगूं। तो माता जी आप कृपया मेरा मार्गदर्शन दे, मुझे क्या करना चाहिए। 15 साल पहले सर्विस के, 15 साल 45 वर्ष की अवस्था में बीआरएस लेना और अच्छी पोस्ट में था, मैनेजर था मैं सिंडिकेट बैंक के अंदर। माता जी ने कहा, बहुत देर तक प्रवचन चल रहा था और प्रवचन में कहा, कुमुद जी आप बीआरएस ले लो। बस मैंने कहा उसी दिन से माता जी का आशीर्वाद, और मैंने कहा ना कि उस आशीर्वाद के फलस्वरूप अगर बैंक में होता तो इंडिया के अंदर यहीं पे क्या कर लेता मैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से जो मैं आज कहा। प्रथम पूज जब जब माता जी ने मेरे को बीआरएस के लिए कहा तो मैंने उसी दिन माता जी ने मेरे को शुद्ध जल ग्रहण करने के नियम दिए। तो मैं कभी आचार्य धर्मसागर जी को आहार नहीं दे सका, पर पूज्य माता जी को जब मैंने आहार दे लिया तो मैंने समझ लिया कि मैंने तो धर्मसागर जी को आहार दे लिया। जीवन के अंदर एक उनको आहार देने की बड़ी तमन्ना थी, उनको आहार दे लिया। आज हमारे बीच में आदरणीय सेठी जी साहब, उनके अनन्य भक्त, आदरणीय हुलास चंद जी साहब, उनके अनन्य भक्त ही चले गए। अब देखिए आप कि कुछ तो माता जी की देन है। ऐसे माता जी का क्या बताऊं मैं, जब ये बताऊं वो 58 साल पुरानी बात बताऊं मैं आपको। जब माता जी की इतनी तबीयत खराब थी अजमेर के अंदर कि बिल्कुल आज जाए ऐसी स्थिति बन गई थी, तब आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज ने, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने वहां से लिख लिख करके सब कुछ करके कि सब कुछ कार्य किया उनके लिए। और जब उनकी तबीयत, जब यहाँ जब कलकत्ता से हम यहाँ पे, जब उस समय हरे हरे नारियल अजमेर में नहीं मिलते थे, तब माता जी के लिए मतलब वहां से हम कलकत्ता से ये हरे हरे नारियल मंगा करके माता जी की आरती करते थे। ऐसे माता जी, और जब माता जी के
संपर्क में मैं बहुत, मेरे जीवन के बहुत अनुभव है माता जी के साथ, बहुत कुछ मैंने पाया है, उनसे ही मैंने सीखा। जैसे अभी परम पूज्य मुनि अमित सागर जी ने कहा कि उन्होंने उनका जो वर्णन किया कि वो कैसे भारती थी, कैसे हंसगामिनी थी, कैसे शारदा थी, और किस प्रकार चारों अनुभव का उनको ज्ञान था। जो मैंने पहले जब माता जी की श्रद्धांजलि लिखी थी, तो मैंने उनसे कहा था माता, मैंने अभीक्षण ज्ञानोपयोगी अगर जीवन में देखा है तो वो सुपार्श्वती माता जी थी, जो कभी प्रवचन देते हुए भी और कभी किसी से बात करते हुए भी सदा लेखन कार्य के अंदर, और देखो ऐसे ऐसे ग्रंथ उन्होंने दिए हैं। आज हमारे परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज कहते हैं कि इस संघ की परंपरा के अंदर आचार्यों ने जो कार्य नहीं किया, जो मुनिराजों ने काम नहीं किया, वो काम हमारे आर्य का संघ ने काम किया है। उसके अंदर सुपार्श्वती माता जी, ज्ञानमती माता जी, जिनमती माता जी, विशुद्धमती माता जी, इन्होंने क्या क्या जैन धर्म की जो पताका फहराई है, जो साहित्य का निर्माण किया है, जो टीका की है, जो लेखनी चलाई है, वो अभूतपूर्व कार्य आज तक कोई नहीं कर सका। और देखिए जरा सा घमंड नहीं, जरा सा गुमान नहीं, याददाश्त देखो तो कितनी याददाश्त। मैं बताऊं, जब मैं उस समय 8 साल का था और जब मैं 20 साल का, जब माता जी सुभाषमती माता जी बेलगछिया में चतुर्मास कर रही थी, इंद्र विधान हुआ था, तो उस समय माता जी ने जाते क्या पहचान लिया, अरे कुमुद आ गया। मेरे मन ऐसी श्रद्धा हो गई, मैंने कहा ऐसे माता जी, इतना अभीक्षण ज्ञानोपयोग, गजब की चीज। तो माता जी का जीवन में कभी मैं उपकार नहीं भूल सकता। जिन माता जी के सानिध्य में मैंने सीकर में इंद्रध्वज विधान कराया, सर्वतोभद्र विधान कराया, सिद्ध चक्र विधान कराया, लूणवा में कराया, अजमेर में सबसे पहले जब माता जी आई थी, जब बाद में उसके बाद के अंदर जब सिद्ध सम्यक शिखर विधान की जब रचना करी, तो माता जी को बहुत पसंद आया, बहुत आशीर्वाद देते थे। माता जी का क्या वात्सल्य, पूरे परिवार के प्रति वात्सल्य, वो था एक अभूतपूर्व वात्सल्य। आप देखिए उनका जब देखते हैं तो जब उनका जब बचपन के अंदर ही जब शादी हो गई थी, वो वह वेदव्य था, उनके लिए वरदान बन गई। वो वरदान सुभाषमती माता जी के रूप में हमें मिली। वो आज समाज का सौभाग्य है, सौभाग्य था उस समय, आज भी सौभाग्य जिन्होंने इतना काम दिया। तो वो जो हमें मिला, क्या किनकी देन थी, आचार्य कल्प चंद्र सागर जी महाराज की। चंद्र सागर जी महाराज ने जो जीवन में उनके धर्म का अंकुरारोपण किया था, पूरा उनके जीवन में तो किया ही था। अरे पूरे मारवाड़ समाज के अंदर, पूरे इस मारवाड़ प्रांत में घूम घूम करके जो उन्होंने कार्य किया, उनका देन थी कि सुपार्श्वती माता जी ने पूरा बंगाल, आसाम, बिहार जो धर्म प्रभावना की है, वो अभूतपूर्व प्रभावना आज जो आसाम और बंगाल में जो धर्म प्रभावना की, वो कोई नहीं कर सकता। ऐसे आज कपूर चंद जी हमारे पास साक्षात उनके सरस्वती पुत्र के रूप में विराजमान है। कि इन्होंने क्या बताया, जब उनका उद्बोधन सुन रहा था मैं, तो वास्तव में कि जो कह सकते हैं माता जी तो माता जी, उनका कोई उपकार नहीं, उनका कोई उपकार भूल नहीं सकता, उनके उपकार का कोई ऋण चुका नहीं सकता। ऐसे और मेरे पास संस्मरण बहुत है, उनके जीवन में बहुत संस्मरण है। सबसे अपना गुरु भक्ति बताऊं उनके प्रति कि बात साधन में भक्ति क्या होनी चाहिए। जब शिखर के अंदर विधान समाप्त कर रहा था मैंने, ये विधान चल रहा था सर्वतोभद्र विधान, और उस समय हमारी पूज्य गौरवमती माता जी उस समय आद्य ब्रह्मचारिणी जी के रूप में विराजमान थी वहां। तो माता जी, इसके पहले मैं विशुद्धमती माता जी के पास जाके आया था, क्योंकि वहां मैं ज्योतिष सीख रहा था माता जी से। तो माता जी ने कहा, मेरे को कहा माता जी ने, विशुद्धमती जी माता जी ने, कि देखो कुमुद, वर्धमान सागर जी महाराज के सामने मैं मेरी हर बात नहीं कह सकती। अगर कोई सुपार्श्वती माता जी यहाँ आ जाए तो मेरी समाधि बहुत अच्छी हो। माता जी से मैंने कहा, माता जी ये गुरु का जो ऋण है तो मैं चुकाऊंगा, आपको चिंता मत करो माता जी, मैं गुरु दक्षिणा आपको जरूर दूंगा। तो माता जी को मैंने जाकर के सीकर गया, माता जी के चरणों में मैंने निवेदन किया कि माता जी की, विशुद्धमती माता जी की ये भावना है कि अगर आप उनके सानिध्य में रहे, आपके सानिध्य में अगर उनमें रहे तो मेरी समाधि बहुत अच्छी हो सकती है। तो माता जी ने दूसरे दिन मेरे से कहा, कितना दूर है? और मैंने कहा, माता जी आनंद आ गया जीवन का, मुझे और क्या चाहिए मेरे को।
तो माता जी को पूरा मैंने बताया पूरा कि ऐसे इस तरह से चलना है। तो माता जी के मन में देखो क्या आया, और माता जी पहुंच गए उनकी समाधि के अंदर। और वो समाधि आप सबने देखी है कि गुरु माँ सुपार्थमती माता जी और विशुद्ध जहाँ वर्धमान सागर जी जैसे गुरुवर हो, उनके चरणों के अंदर जब समाधि हुई तो एक अत्यंत ऐसे शख्स समाधि थी। और हमारे देखिए आदरणीय भागचंद जी साहब, हमारे राकेश भैया के पिताजी, जिन्होंने सुपार्थमती माता जी के चरण सानिध्य में रहकर ही सारी शिक्षा अर्जित करी। आज वो उन्होंने अपना मुनि जीवन करके किस प्रकार इस आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, तो सामने उनके साक्षात भक्त को देख रहे हैं, ऐसे उनके भक्त हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि पूज्य माता जी जहाँ भी आप अभी स्वर्ग में, और जल्दी से आप शीघ्र और अपनी पुरुष पर्याय फिर मुनि पर्याय धारण कर करके आप शीघ्र मुक्ति लाभ प्राप्त करें। इस नवमी जो आज समाधि दिवस है उसमें यही भावना है। इसी प्रकार जिस प्रकार अभी कहा कि हम तो माता जी के चरण पकड़ के ही हम तो पार हो जाएंगे, ये बहुत यही भावना है कि माता जी का शीघ्र हमें ऐसी पर्याय के अंदर मिले कि हम भी अपना आत्म कल्याण कर सकें।